हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की आप इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं व्याकरण का संज्ञा के विकारक तत्व कारक। संज्ञा के विकारक तत्व बहुत प्रकार के थे। वचन था जो अपन ने पिछली वीडियो में कर लिए, लिंग थे जो पिछली वीडियो में अपन ने कर लिए। तो अब ये है संज्ञा के विकारक तत्व कारक। ये कारक क्या होते हैं? इंग्लिश में इसे केस बोला है, CASE केस बोला जाता है। तो देखिए, कारक का शाब्दिक अर्थ जो होता है काम करने वाला, यानी कि जो काम करने वाला होगा वो क्या होगा? कारक होगा। तो देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण देखिए इसको। सोनम ने आशा को किताब दी। सोनम ने आशा को किताब दी। अब जो ये ने है, को है, ये क्या हो रहे हैं? इससे पता चल रहा है कि कौन किसको क्या काम कर रहा है, कौन किसके लिए क्या काम कर रहा है। ये इन्हीं ने से और को से पता लग रहा है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं शब्दों को ही क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। तो इसी आधार पर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। कारक की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है, का के की रा रे री ना ने नी जो लगा करके बनता है, उन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। अब देखिए कारक के भेद। कारक के भेद कितने हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है कर्ता। ये कर्ता क्या होता है? यानी कि जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। देखिए, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा अथवा सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए इसकी विभक्ति जो होती है ने होती है। इस ने से ही आपको पता चलेगा कि इस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, जैसे देखियो, मां ने खाना बनाया। अब काम किसने किया है? मां ने। इस ने से हमारे को पता लग रहा है कि यहाँ पे कर्ता कारक है, यानी कि सारा का सारा जो फल है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, क्रिया का। कई बार ये ने भी नहीं लग के आता, तो हमारे को क्या पता चलेगा? देखो, बालक खाना खाता है। अब यानी कि यहां पर जो ने भी नहीं लगा हुआ, ने रहित यानी परसर्ग रहित भी कई बार क्या आता है? आ जाता है वाक्य कि बालक खाना खाता है। तो इसको हम पहचान कैसे करेंगे? इसके साथ प्रश्न कर लो कि बालक खाना कौन खाता है? बालक खाता है। यानी कि कर्ता का यदि आपको पता करना है कि वाक्य में कर्ता कौन है, तो जो वाक्य दिया होता है उस वाक्य के साथ आप प्रश्न कर लो कौन लगा करके। जैसे कौन खाना बनाता है? मां। कौन खाना खाता है? बालक। जो उत्तर आ रहा है वही क्या होता है? कर्ता होता है। नंबर 2 पे देखिए, कर्म कारक है। कर्म कारक के जो विभक्ति है को है। इसे विभक्ति भी बोलते हैं, इसको परसर्ग भी बोलते हैं। यदि आप पेपर में आए भी कर्ता या कर्म का परसर्ग लिखिए तो परसर्ग क्या होता है? जो ये मैं विभक्ति बता रहा हूं, को, ने। तो कर्म कारक है दूसरा हमारा। कर्म कारक की विभक्ति या परसर्ग होता है को। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि अब देखिए, वाक्य की क्रिया कहां पे है? यहां है, लास्ट में होती है। वाक्य में क्रिया लास्ट में होती है। तो इसका जो फल है, मतलब इसका सारा का सारा रिजल्ट है, वो रिजल्ट जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे ही कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए, दादी जी ने बंदर को देखा। ठीक है ना? अब दादी जी ने क्या देखा? बंदर को।
ठीक है ना। तो यहीं पे भी क्या आया है, हमारा इस को से पता चल रहा है कि कर्म कारक यहां पर है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वाला देखिए, करण कारक। करण कारक की विभक्ति या परसर्ग होता है से। तो कर्ता जिस साधन से काम पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि करण का मतलब होता है साधन। जिस किसी चीज से हम कोई काम कर रहे हैं या हमारा काम जिस चीज से पूरा हो रहा है वही क्या होता है, करण कारक होता है। अब देखिए, माँ हाथों से कपड़े धोती है। अब माँ जो है हाथों से कपड़े धोती है। कपड़े धोने का काम किससे हो रहा है, हाथों से हो रहा है। यहां पर क्या है, कर्ण कारक है। जैसे चाकू से फल काटा, चाकू से सेब काटा, तो ये क्या है, चाकू से क्या हो रहा है, काम किया जा रहा है। तो यहां पे है कर्ण कारक। नेक्स्ट अपना है फोर्थ हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए और को। के लिए और को। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है ना। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि संप्रदान कर दिया किसी को। जैसे देखिए, रोगी के लिए दवाई लाओ। यहां पर रोगी के लिए दवाई लाई जा रही है, के लिए कोई काम हो रहा है, यहां पर क्या है, संप्रदान कारक है। जैसे भिखारी को भोजन दो, यानी कि इसमें क्या है, भिखारी को कुछ दिया जा रहा है, तो यहां पर क्या है, संप्रदान कारक है। नेक्स्ट हमारा पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक यानी कि इसका भी क्या है, से। इसकी भी विभक्ति क्या होती है, से। ध्यान देना यहां पर स्टूडेंट्स, पांचवा और जो तीसरा, इन दोनों की विभक्तियां एक जैसी हैं, इन दोनों के प्रसर्ग एक जैसे हैं। अब एक जैसे तो है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए। वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम से अलग होने, तुलना करने या किसी से डरने का भाव हो वहां अपादान कारक होता है। यानी कि अपादान से का मतलब, इस से का मतलब होता है किसी से अलग हो जाना, किसी से डरना या किसी के साथ कंपैरिजन करना, तुलना करना। वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। और कारण कारक क्या था, से। इस से मतलब कोई साधन से काम किया जा रहा है, किसी साधन से हमारा काम पूरा हो रहा है। तो देखिए, अपादान कारक में क्या है, से। तो नल से पानी गिर रहा है, यहां पर अलग हो रहा है। नल से पानी क्या है, अलग हो रहा है। वरुण अरुण से तेज लिखता है, यहां पे कंपैरिजन हो रही है से। तो वरुण अरुण से तेज लिखता है, यहां पे कंपैरिजन हो रही है। वह छिपकली से डरती है, यानी कि यहां पे डर का भाव पैदा हो रहा है। तो इन तीनों वाक्यों में क्या है, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा छठा जो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब इसी के नाम से पता चलता है, अधिकार, अपना हक जहां पर है। अब देखिए, इसकी विभक्ति होती है में और पर। इसकी विभक्ति या इसके प्रसर्ग हम कह सकते हैं, इसकी में और पर होती है। संज्ञा या सर्वनाम के होने का स्थान या आधार का बोध करवाई। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम किस स्थान पर है, कहां पर है, और उनका बेस यानी कि आधार क्या है का बोध करवाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक बोलते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देखो, छत पर बच्चे खेल रहे हैं। अब छत पर, इस पर से पता चल रहा है कि छत पर बच्चों का अधिकार है, बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सातवां, जो सातवां हमारा है संबंध कारक। संबंध से ही पता चल रहा है कि किसी के साथ रिलेशन। देखिए, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये इतनी विभक्तियां हैं इसकी, इतने प्रसर्ग हैं इसके। देखो, संज्ञा सर्वनाम
पद किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताए वहां संबंध कारक होता है। जैसे देखो, सूरज की बहन सो रही है। अब यहाँ पे सूरज और बहन, इन दोनों का आपस में क्या है, की क्या है, ये संबंध पैदा कर रहा है, संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, संबंध कारक होता है। नंबर आठवां देखिए, संबोधन कारक, यानी कि किसी को बुलाना, संबोधन करना किसी को। संबोधन कारक की विभक्तियां क्या होती हैं, हे, रे, अरे, ओ। हे, रे, अरे, ओ। तो इसमें देखिए, संबोधन का सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। जो संबोधन का जो शब्द होता है उसका सीधा क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या सावधान रहने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखिए, हे ईश्वर मुझे माफ करना, यहाँ पे ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है। तो ये सीधा जो हे है, हे माफ करना के साथ नहीं जुड़ रहा, सीधा हे ईश्वर, ईश्वर के साथ जुड़ रहा है, ईश्वर को संबोधन किया जा रहा है। जैसे देखो, अरे भाई इधर आओ, आओ के साथ कोई संबंध नहीं है, अरे भाई के साथ ये जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप, इसकी विभक्तियां याद करने का आसान तरीका आपने आपकी बुक में दिया होगा। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से, अधिकरण कारक, अधिकरण में, पर, संबंध का, के, की, रारे, री, नाने, नी, संबंध, हे, अरे, ओ। इस तरह से इसको आप याद भी कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, जो जितना आपको बोर्ड पे ये दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आपने अपनी कॉपी में लिखना है, इसको याद करना है, और इसका बुक वर्क मैं आपको भेज दूंगा, इसकी पिक बना के भेज दूंगा। और जिसने भी यानी कि ये वीडियो देख ली होगी और देखने के बाद में मेरे को मैसेज कर देंगे तो मैं आपको इसका बुक वर्क भी भेज दूंगा। धन्यवाद।